जैसे पार्टी को उन्मादी सांप्रदायिक दंगाई पार्टी को ताकत देने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है, तो भुगतेगा कौन? जो लड़के पढ़ लिख के नौजवान बेरोजगार हैं और अन्य स्टेट को लेकर के यहाँ फायदा हो रहा है, इसलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सदन में भी। राज्य के अंदर ये बजट गरीब विरोधी बजट है, मजदूर विरोधी बजट है। सब लोग नफरत करते थे, एक अछूत पार्टी की तरफ भाजपा की तरफ थे। पूरे देश की कोई भी जो सेकुलर पार्टी है वो भाजपा को चिमटे से भी छूना नहीं चाहती थी। बहाली तो किया, लेकिन उसको मानदेय जो है मात्र 300, मतलब 1500 से 3000 दे रही है। बिहार के अंदर दैनिक मजदूर का न्यूनतम मजदूरी क्या है? नीति अपनाई, नफरत की नीति अपनाई और बांटने की नीति अपनाई, देश को तोड़ने की नीति अपनाई। गांधी जी की हत्या के इल्जाम से लेकर बिहार की वाहवाही हो, पहले हम बिहार के हैं, बिहार के लोगों को जॉब ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, दूसरे स्टेट के लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। भाजपा को अछूत से छूत बनाया, क्योंकि उसके साथ गठबंधन करके उसको ताकत देने का काम किया। देखिए, लगातार विपक्ष के द्वारा बजट सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन करते हुए आप देख रहे होंगे। आज फिर से विपक्ष के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज इनका मुद्दा है डोमिसाइल नीति लागू करना होगा। जानेंगे विपक्ष के विधायक हैं, क्यों आप लोग डोमिसाइल को लेकर। डोमिसाइल इसलिए लागू कर रहे हैं कि हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में जो लड़के पढ़ लिख के नौजवान बेरोजगार हैं और अन्य स्टेट को लेकर के यहाँ फायदा हो रहा है, इसलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सदन में भी कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि डोमिसाइल नीति लागू हो, ताकि हमारे स्टेट, हमारे राज्य के लड़का के नौजवानों को यहाँ लाभ अधिक से अधिक नौकरियां मिल सके। अन्य राज्यों को मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, बिहार की तो वाहवाही हो रही है। क्या अब बिहार की वाहवाही हो, पहले हम बिहार के हैं, बिहार के लोगों को जॉब ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, दूसरे स्टेट के लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। ये कहाँ की बात तो हो? आप पर भी उठेगा, जब आप साथ में थे तभी आपने लागू करवाया। नहीं, उस समय हम लागू नहीं करवाए थे। हमारे नेता के पहले से भी हमारे नेता इस डोमिसाइल नीति के पक्षधर हैं और डोमिसाइल नीति लागू हो। मुख्यमंत्री जी ने बेवजह डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया। हमारी सरकार बनेगी, हम आज सरकार से मांग करते हैं, सदन के माध्यम से मांग करेंगे, और जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति से भाजपा जैसे पार्टी को उन्मादी सांप्रदायिक दंगाई पार्टी को ताकत देने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है, तो भुगतेगा कौन? कल तक बिहार में कोई जगह था इन लोगों का? पूरे देश में सब लोग नफरत करते थे, एक अछूत पार्टी की तरफ भाजपा की तरफ थे। पूरे देश की कोई भी जो सेकुलर पार्टी है वो भाजपा को चिमटे से भी छूना नहीं चाहती थी। जिस तरह उसने देश में दंगाई नीति अपनाई, उन्मादी नीति अपनाई, नफरत की नीति अपनाई और बांटने की नीति अपनाई, देश को तोड़ने की नीति अपनाई। गांधी जी की हत्या के इल्जाम से लेकर के तमाम जो आरक्षण का विरोध वाला नीति अपनाया, जिसके कारण तमाम देश जो सामाजिक न्याय पर विचार करने वाले हों या धर्मनिरपेक्षता विचार करने वाले हों, किसी लोगों ने भाजपा को चिमटे से भी छूना उचित नहीं समझा। नीतीश कुमार जैसे चंद लोगों ने भाजपा को अछूत से छूत बनाया, क्योंकि उसके साथ गठबंधन करके उसको ताकत देने का काम किया। वरना कहां कभी वो 2 सीट से ज्यादा जीत पाते थे पूरे देश में। उनकी स्थिति 20 साल तक क्या बच्चे बदतर थी कि पूरे देश की जनता नफरत करती थी। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो गांधी जी की हत्या किया। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण का विरोधी है। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो हम लोग आरक्षण, बीपी मंडल का जो आरक्षण उस समय दिया गया मंडल कमीशन के तहत, उसका विरोध पूरे देश में मंडल आरक्षण के विरोध में कमंडल लेकर के निकला। यह इस नफरत वाली पार्टी है, इसको कोई पार्टी छूना नहीं चाहती थी। नीतीश कुमार ने वैसे लोगों को पूरे देश में स्पेस दिलाया, बिहार में स्पेस दिलाया। आज ये स्थिति हो गया कि नीतीश कुमार को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे और नीतीश कुमार के विधायक को, एमएलसी को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे। तो जैसा रोपिएगा वैसा काटिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। बयान से आप कितना ताल्लुक रखते हैं खालिद अनवर से? नहीं, खालिद अनवर के बयान को हमने नहीं सुना है, लेकिन बुचौल जी के बारे में आपने कहा कि इस तरह की भाषा का उपयोग किया है, तो इतना सह देने का जिम्मेदार कौन है? कल नीतीश कुमार के बारे में भी वो बोल देंगे इस तरह की बात। अब बोलते ही हैं इस तरह की भाषा। अबू आसिम को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है सिर्फ औरंगजेब की तारीफ करने की वजह से, तो उसको कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, भाजपा के लोगों को तो मुद्दा चाहिए, इसी तरह उन्मादी बात, इसी तरह घृणा करने वाली बात। इतिहासकारों ने ही तो लिखा है कि वह एक ईमानदार शासक के रूप में थे, वह विकास करने वाला शासक था। उसके समय में देश की अर्थव्यवस्था, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आज क्या है? आज 100 करोड़ लोग 10,000 के इनकम से नीचे जी रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में इतना बदहाल आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा। बांग्लादेश और अगल बगल का देश भी चले जाइए तो भारत जैसा खराब अर्थव्यवस्था नहीं होगा। 80 करोड़ लोग लाइन में लग के राशन ले रहे हैं।
और मतलब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10,000 से कम इनकम पर जी रहे हैं। उस समय के बारे में लोग कहता है कि उस समय दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बिहार में थी। तो ये इतिहासकार बताते हैं, हम लोग क्या बोलने के लिए जाएंगे। और एक ईमानदार छवि के आदमी था। कहना है कि औरंगजेब से ताल्लुकात रखने वाले लोग देशद्रोही हैं, उनको देश से निकाल देना चाहिए। जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी शख्स ताल्लुकात किसका है? इतिहासकार तो ही तो दोनों पक्ष रखता है। इतिहासकार ही दोनों पक्ष रखता है कि एक बहुत ईमानदार, एक बहुत बड़े शासक थे उस समय, देश का बहुत बड़ा उनका जो था खंड। देखिए, लगातार बजट का जो सत्र है वो चलता जा रहा है। आज 5वां दिन है और क्या कुछ मांग लेकर पहुंचे हैं सर? क्या मांग है आज? क्या मांग है? आज हम लोगों का डिमांड है, जो पूरे बिहार के अंदर जो स्वच्छताग्राही है, जो स्वच्छता पर्यवेक्षक है, जो साफ सफाई का काम पंचायत के अंदर, गांव के अंदर करते हैं, उनको कम से कम सरकार 18,000 मानदेय दे। इस मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सदन के बाहर भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सदन के भी अंदर भी करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो बजट लाई है इस राज्य के अंदर, ये बजट गरीब विरोधी बजट है, मजदूर विरोधी बजट है, किसान विरोधी बजट है। आज किसानों के लिए पूरे राज्य में आज यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आज यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, किसानों को समुचित मात्रा में वो खाद नहीं मिल रहा है। ये सारे सवाल को लेकर आज हम सदन के अंदर कहते हैं कि ये जो बजट पास किया गया है वो सबके हित में है, सभी के लिए पास। नहीं, वो तो कहेंगे ही, कैसे नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे ही, उनका तो काम है कहने का। लेकिन जो सच्चाई है, जो बिहार के अंदर जो किसान त्राहिमाम है, हमारे स्वच्छताग्राही सफाई कर्मी जो निचले कर्मचारी हैं, वो इस सरकार से त्रस्त हैं, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। का मांग है, आप जानते हैं कि नीतीश सरकार जब आई तो इन्होंने 7 निश्चय योजना की शुरुआत किया और अभी स्वच्छता लोहिया 2 अभियान के तहत स्वच्छता कर्मी की बहाली सरकार ने किया। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि बहाली तो किया, लेकिन उसको मानदेय जो है मात्र 300, मतलब 1,500 से 3,000 दे रही है। बिहार के अंदर दैनिक मजदूर का न्यूनतम मजदूरी क्या है? एक दिन का 500 नहीं है, 368 रुपया है। इसलिए हम लोग मांग रहे हैं कि आप उनसे भी 12 घंटा काम लेते हैं तो उनका भी कम से कम आप कीजिए 18,000 रुपया और 60 बरस तक उसको नियमित करो और उसका लगातार नियमित भुगतान करो। ये आज हम सवाल को उठा रहे हैं और वो मेरा ध्यानाकर्षण है, सदन के अंदर मजबूती से आज उठाएंगे। सरकार तो कह रही है कि जो बजट पास की गई है वो सबके हित में पास की गई है, सबको खुशहाली लाएगी, बिहार चौमुखी विकास करेगा। तो सरकार ये कह रही है, लेकिन आप देख क्या रहे हैं? अगर ये करती तो ये आप बताइए ना, इंसान के साथ इन्होंने गरीबों के साथ क्या व्यवहार किया है? 3,000 को बढ़ा करके क्या इसमें प्रोविजन किया कि हम उसको 7,000 कर रहे हैं, 8,000 कर रहे हैं? एक मिड डे मील वर्कर, उसका 1,650 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी है, उसके लिए कोई प्रोविजन किया? और अगर प्रोविजन नहीं किया तो ये गरीब ही तो इसी कैसे है? ये बिल्कुल अमीरों के लिए ये बजट है, इसलिए इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं और मांग करते हैं कि जब सरकार जवाब देगी आज तो उसमें इन तमाम चीजों को समाहित करे। ये आज सवाल है। धन्यवाद। तो देखिए, तमाम सीपीआई के नेता हैं जो मानदेय, सरकारी कर्मचारियों के मानदेय को लेकर सवाल उठा रहे, कह रहे आज हमारा मांग सदन में भी सरकारी कर्मचारियों के मानदेय को लेकर होगा। उन्हें न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपया करना पड़ेगा। ये जो बिल पास हुआ, ये जो बजट पास हुआ है वो गरीब के हित में नहीं है, ये गरीब विरोधी बजट है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे।